ये एक मोर की आवाज़ है, लेकिन मैं आज जहाँ हूँ ये कहीं दूर पहाड़ों में नहीं, ये है जयपुर के बिल्कुल दिल में बसी एक छोटी सी जंगल। आज मैं आया हूँ झलाना लेपर्ड रिजर्व में। ये इंडिया का पहला लेपर्ड रिजर्व है जो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। लेकिन ऐसे होते हुए भी यहाँ के वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल अनटच्ड है। पहले ये एरिया एक रिजर्व फॉरेस्ट था, फिर 2017 में इसको ऑफिशियली लेपर्ड रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और आज झलाना एक इंडिया में फेमस जगह है जहाँ पे आप लेपर्ड साइटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ लेपर्ड्स के साथ साथ हाइना, नीलगाय, जैकल, जंगल कैट और 150 से भी ज़्यादा बर्ड्स के स्पीसीज दिखते हैं। एक तरफ सिटी और दूसरी तरफ पूरा जंगल। ये झलाना को और स्पेशल बना देता है। यहाँ जंगल के कुछ हिस्से तो जाग चुके हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो रात भर शिकार के बाद अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। आ रही झलाना लेपर्ड रिजर्व 12 महीने खुले रहते हैं। जी हाँ, मानसून में भी यहाँ पे सफारीज होती हैं। अगर हम सफारी की बात करें तो यहाँ पे जिप्सी अवेलेबल होता है। राजस्थान टूरिज़्म के बाकी जंगल सफारी की तरह यहाँ पे कैंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जिप्सी में पर पर्सन सीट बुकिंग करीब 1300 से लेकर 1500 तक वैरी करता है, जबकि अगर आप एक पूरा जिप्सी बुक करना चाहें तो उसकी चार्जेस करीब 7000 से 8000 तक हो सकती है। सफारी यूजुअली शिफ्ट में होती है, अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून और इवनिंग। सफारी बुक करने के लिए आप राजस्थान टूरिज़्म की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी यूआरएल आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। हम जंगल को एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी दूसरी तरफ से आती हुई एक जिप्सी ने हमें बताया कि पहाड़ी की दूसरी तरफ उनको कुछ मूवमेंट के बारे में पता लगा है। बस क्या, हमारे गाइड ने तुरंत अपनी जिप्सी घुमा के पहाड़ी के ऊपर वाले रास्ते से हमें दूसरी तरफ ले जाने लगे। और ये गोल्डन सनलाइट पहाड़ियों को और जंगल को और खूबसूरत बना रही थी। रास्ता थोड़ा टफ था, नैरो ट्रैक, अनइवन टेरेन, पर सफारी का असली फील यहीं से तो स्टार्ट होता है। और पहाड़ों से नीचे उतरते ही हमें राना दिख गया। झलाना का ये एक मेल लेपर्ड है, बिल्कुल काम और अपनी टेरिटरी में वॉक करता हुआ। राना झलाना के सबसे डोमिनेंट मेल लेपर्ड्स में से एक है। इसका एरिया पूरे कोर जोन तक स्प्रेड है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कॉन्फिडेंट वॉक, पूरा जंगल जैसे इसकी प्रेजेंस को रेस्पेक्ट करता हूँ। जिस मोमेंट का इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आज वो सामने था। लेपर्ड नॉर्मली अकेले ही मूव करते हैं और सुबह शाम को ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस टाइम पे वो अपने पंजों के निशान से और सेंट मार्किंग से अपनी टेरिटरी को मार्क करता है और चेक करता है। एक मेल लेपर्ड का वेट यूजुअली 50 से 90 किलो के बीच में होता है और इनका लेंथ टेल के साथ 7 से 8 फीट तक हो सकती है। फिर गाइड ने हमें उस वाटर पॉइंट की तरफ ले गया जहां राना अक्सर अपने दिन की शुरुआत करता है।
लेपर्ड्स यूजुअली सॉलिटरी होते हैं और अपनी स्पेस पसंद करते हैं, पर राना अलग था। इतनी सारी जिप्सीज के बाद भी ना कोई हेजिटेशन, ना कोई हरी। फिर धीरे से, बिना किसी रश के, उसने मूव किया और फॉरेस्ट में डिसअपियर हो गया। हम बस देखते रहे। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सामने सिर्फ एक एनिमल नहीं होता, पूरे जंगल की एक प्रेजेंस होती है, एक कहानी होती है। हमें लग रहा था शायद किसी दूसरे मोड़ पे या किसी दूसरी जगह हमें ये लेपर्ड फिर से दिख जाएगा, रोड क्रॉस करते हुए या फिर शिकार करते हुए। और इसी उम्मीद के साथ हमें गाइड ने रोड की एक दूसरी तरफ ले गया, जहाँ से राना की रोड क्रॉसिंग के चांसेस हाई थे। उसके बाद हम काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन पूरे सफारी में हमें राना फिर कभी नज़र नहीं आया। वो कहते हैं ना कि एक शिकारी तभी दिखता है जब वो दिखना चाहता हो। उसके बाद हम जंगल के दूसरे पार्ट से एक्सप्लोर करने लगे। मॉनसून में ये पूरा एरिया लश ग्रीन होता है, जबकि विंटर में ये जंगल येलो और ग्रीन का मिक्स होता है। यहीं पर बाकी एनिमल्स अपनी लाइफ चलाते हैं। हर्बीवोरस घास, लीव्स और श्रब्स पे डिपेंड होते हैं, जबकि प्रेडेटर्स उनकी मूवमेंट के साथ अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये फॉरेस्ट उनके लिए सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये उनका घर है, जहाँ हर एक को जीने के लिए अपनी जगह मिली हुई है। उसके बाद हमें एक नीलगाय दिखी। ये एक फीमेल सब अडल्ट है और अभी सुबह के टाइम पे ये घास चल रही थी। नीलगाय एशिया के सबसे बड़ा एंटीलोप है। उसके पास ही हमें एक नीलगाय का काफ भी दिखा। मोस्ट प्रोबेबली ये उसी नीलगाय की ऑफस्प्रिंग है। छोटी नीलगाय हमेशा अपने मदर के आसपास ही रहते हैं। आपको दिख रहा होगा ये कान और पूंछ हिला रहे हैं। बेसिकली जब ये अलर्ट होते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। वो उधर उस तरफ क्या है? शूटिंग रेंज जो है इसके पीछे पूरी कॉलोनी है, जगतपुरा वेल्टा भी पूरी तरह। फिर हम एक छोटे से मैनमेड वाटर पॉइंट पर पहुंचे। हमने गाड़ी रोकी और शांति से इंतज़ार करने लगे, शायद कोई जानवर सामने से आ जाए। और यही इंतज़ार करते हुए मेरी नज़र कुछ खूबसूरत पक्षियों पर टिक गई, जो आसमान में मंडराता हुआ जंगल की खामोशी को अपने रंगों और आवाज़ों से ज़िंदा कर रहे थे। एक तो बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। कभी कोई एक जिप्सी को ना वाटर बर्ड से भी आगे बर्ड्स पानी के। और सुबह होने के साथ साथ पक्षियाँ पानी ऐसे पी रही थी जैसे हम सुबह चाय की चुस्की लेते हैं।
ये वही था क्या जो उधर दिखा अपने को या और दूसरा था? जगह अलग अलग होते हैं, दिखने में ऊपर अलग। गलत कवर बना दिया। और फिर हम वहाँ से निकल गए। बीच रास्ते में एक वुड पैकर ने हमें कुछ देर के लिए रोक लिया। इसका नेस्ट कहीं आसपास ही होगा, पर मैं उसे देख नहीं पाया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं मेरी अगली सफ़र में। थैंक यू।